बिजली आए न आए भारी भरकम बिल जरूर आएंगे। बिजली ₹1.90 फी यूनिट महंगी हो गई। इजाफा मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में किया गया। इतलाक जुलाई के बिलों में होगा नोटिफिकेशन जारी। बिजली महंगी होने के बावजूद शहरियों के लिए नायाब हो गई रसद तलब से कई गुना बढ़ गई। गैर एलानिया घंटों की बंदिश ने शहरियों को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया। शहरी कहते हैं, एक तो बिजली बहुत महंगी हो गई है और आती भी नहीं, जाएं तो कहाँ जाएं। राती 12 बजे जाके सुते हैं। यह हालत ਤੁਹਾਡੇ सामने हालत चेक करो ज़रा। ना नहाते हैं ना कपड़े बदले हैं, उवें ही जड़ा आके काम ते फिर खलो गए हैं। हूँ एक मजदूर बंदा सारी दिहाड़ी मेहनत करे, दिन रात उन्हें किया होंगे, उसके बावजूद जाके ना उन्हें सुकून की नींद मिले, ना उन्हें सुबह उठ के नहाने वास्ते मुँह धोने वास्ते पानी मिले, तो उन्हें करना की है। बिजली तो सर बहुत जाती है यहाँ पर। दिन को 1, 2, 3 घंटे बिजली जाती है, 4 घंटे अचानक। पता है यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बाहर भी होती है और अंदर तो आग जल रही है, तो यहाँ हमारा बहुत बुरा हाल होता है। आजकल बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। गरीबों का तो बहुत बुरा हाल है, आमदनी कम है, ठीक है ना, और बहुत सारे मसले मसाइल हैं, ठीक है ना। हुकूमत को चाहिए कि इस मसले के ऊपर गौर करे। रेडियो हो या ना हो, हर शहरी पर टैक्स लगेगा। हुकूमत का आवाम पर मजीद बोझ डालने का फैसला। बिजली बिलों में टीवी फीस के बाद रेडियो फीस भी शामिल होगी। वजारत खजाना के हुकाम के मुताबिक फीस फी रेडियो ₹15 होगी। चीनी भी आवाम के लिए कड़वी गोली बन गई। जखीरा अंदोजों ने कीमत 150 फी किलो तक पहुंचा दी। बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान, कहते हैं हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। ये चीनी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तो अब इस महंगाई की वजह से हम अपने बच्चों को मीठा दूध भी नहीं पिला सकते। हुकूमत को कहो ना कि सस्ती करे, थोड़ी मेहरबानी है। गरीब बंदा क्या करे, जिसकी 1000 रुपया दिहाड़ी हो, आटा लवे, चीनी लवे और कुछ लवे। तीन कमिश्नर पंजाब इन एक्शन। थोक मार्केट में चीनी की कीमत ₹6 किलो कम हो गई। 50 किलो का थैला ₹6750 का हो गया। केन कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर्स को चीनी की स्मगलिंग रोकने के लिए खत लिख दिया। चिड़ियाघर की एंट्री भी जेब पर भारी। इंतजामिया ने टिकट में ₹10 इजाफा कर दिया। बच्चों की टिकट 50 और बड़ों की टिकट ₹80 की हो गई। सयाहों की बड़ी तादाद टिकटों की कीमत में इजाफे से मायूस। तनख्वाहों का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी जिना हस्पताल मुलाजमीन का एहतजाज। मुलाजमीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, मतलूबा इजाफा करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई ने जीना हराम कर दिया है, हुकूमत ने बात न मानी तो धरना देंगे। लेस्को मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। ग्रेड 15 तक के मुलाजमीन को एक तनख्वाह बतौर बोनस दी जाएगी। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाह में 35% इजाफा। ग्रेड 17 से जायद के लिए तनख्वाह में 30% इजाफे की मंजूरी दे दी गई। खबरदार होशियार, गाड़ियों की टंकी फुल करवा लें। 22 जुलाई से पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने धमकी दे दी, कहा कि हमारी लागत दोगुना बढ़ गई, इस मार्जिन में काम करना नामुमकिन है। सदर पेट्रोलियम डीलर्स पंजाब चौधरी इरफान इलाही ने हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। कहा, मार्जिन न बढ़ाया गया तो पूरा मुल्क भी बंद कर सकते हैं। हमारी हड़ताल गैर सियासी है, इसको सियासी रंग ना दिया जाए। इंडस्ट्रियल वायरिंग्स की दरामद में मुश्किलात पर ताजिरों ने सर जोड़ लिए। कमीडियन स्टैंडिंग कमेटी दानिश मलिक ने कहा कि इंडस्ट्रियल पार्ट्स की दरामद न होने से सनदी पैदावार मुतासर होगी। वकला की टीम ने ताजिरों को कानूनी पहलुओं से आगाह किया। रेलवे इंतजामिया की अदम तवज्जुही, लोको शेड के करीब सरकारी डिस्पेंसरी बंद कर दी। डिस्पेंसरी टूट फूट का शिकार और नशे के आदी अफराद की आमाजगाह बन गई। इंतजामिया ने लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। पंजाब भर के बार एसोसिएशंस को ग्रांट की फराहमी। लाहौर हाईकोर्ट बार, मुल्तान, लोधरा और बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बार्स के लिए 3 करोड़ रुपए जारी। 5 करोड़ 65 लाख रुपए सेक्रेटरी कानून के आसान अकाउंट में मुंतकिल करने का हुक्म।
बाटापुर में 2 रोज से बिजली की बंदिश, शदीद गर्मी और हब्स के 27 शहरी सड़कों पर निकल आए। लेस्को सब डिवीजन बाटापुर के बाहर रोड बंद करके एहतजाज किया। टायर जलाकर मेन जीटी रोड को बंद कर दिया। बरखा रुत के अंदाज नजारे। लाहौर में बादल जमकर बरसे। टाउनशिप, लक्ष्मी चौक, मान रोड, समनाबाद में बारिश। मुल्तान और इकबाल टाउन समेत कई इलाकों में रिमझिम। महकमा मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। मौसम हुआ सुहाना तो शहरियों को भी घर से निकलने का मिल गया बहाना। शहरियों की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख किया। किसी ने बारबेक्यू और कोई कड़ाही पर हाथ साफ किया तो किसी ने आइसक्रीम को तरजीह दी। साइफर की तहकीकात का मामला। FIA ने चेयरमैन PTI को तलबी का नोटिस वसूल करवा दिया। FIA ने चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को तलब किया है। कौम को गुमराह करने वालों का पर्दा चाक हो गया। साजिशें फिर बेनकाब हो गई। आजम खान के इंकशाफात पर सदर IPP अब्दुल अलीम खान का रद्द-ए-अमल। कहा, झूठ और गुमराहकुन बयानिया फितने की सियासत को किसी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली को बड़ा रिलीफ मिल गया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी। रेफरेंस में राबिया शहबाज और नुसरत शहबाज को भी फरीक बनाया गया था। एहतसाब अदालत के जज कमरुल ज़मान ने महफूज फैसला सुना दिया। शरीफ बरादरान के तमाम जायदादें डी फ्रीज कर दी गईं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म और फैमिली की बरियत पर लीगी कारकुन पुरजोश। अदालती फैसला आते ही कारकुनान ने भंगड़े डाले, मिठाइयाँ भी तकसीम की। कारकुनान ने बरियत को हक और सच की फतह करार दे दिया। इस्मत की देवी उस्मान बज़ार पर मेहरबान। साबिक वज़ीर आला की नैब के हाथों गिरफ्तारी में कानूनी रुकावटें। आमदन से ज़ायद असासाजात केस में साबिक वज़ीर आला की गिरफ्तारी टल गई। नैब हुकाम ने नई कानूनी हिकमत अमली के लिए सर जोड़ लिए। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ दोबारा दरख्वास्त दायर। अदालत ने हुकूमत पंजाब समेत फरीकैन से आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने दरख्वास्त पर समात की है। नून लीग लाहौर ने सैफ मुल्क खोखर की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। कहा कि इख्लाफात की खबरें दिवाने का ख्वाब और नाकाम लोगों की छोटी सोच का मजहर है। नून लीग लाहौर के सदर सैफ मुल्क खोखर की क़यादत में कारकुन मुत्तहिद हैं। NA 125 मजंग में मियाँ गुलफाम चांद के डेरे पर मुस्लिम लीग नून वमन वर्कर्स कन्वेंशन ख़वातीन की रजिस्ट्रेशन की गई। सादिया तैमूर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। रही है निगरान वज़ीर आला पंजाब का बीबी पाक दामन दरबार का दौरा। दरबार पर जारी तज़ीनो आराइश के काम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की हिदायत पर बीबी पाक दामन दरबार को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। हुकूमत ने 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को आम तातिल का ऐलान कर दिया। 9 मुहर्रम 28 जुलाई और 10 मुहर्रम 29 जुलाई को आम तातिल होगी। काबीना डिवीजन ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुहर्रम के दौरान लाहौर समेत मुल्क भर में फ़ौज तैनात करने का फैसला। वज़ारत दाखिला के मुताबिक लाहौर में फ़ौज अशरा मुहर्रम के दौरान क़याम अमन को यकीनी बनाएगी। हज़रत दाता गंजबख्श के उर्स के हवाले से महकमा औक़ाफ़ का इजलास। सेक्रेटरी औक़ाफ़ और मजहबी अमूर ताहिर रज़ा बुखारी ने सदारत की। उर्स और मज़ार शरीफ को गुस्ल देने के इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेरे सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतज़ामात और प्राइस कंट्रोल इक़दामात का जायज़ा लिया। कौमी यकजहती बरकरार रखने के लिए इक़दामात की हिदायत की।
पुलिस मुहर्रम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक। शहर में 403 मजालिस और 10 आज़ादारी जुलूस बरामद होंगे। IG पंजाब कहते हैं ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने के लिए जामे इंतजाम किए गए हैं। DIG ऑपरेशंस का शहर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा। सैयद अली नासिर ने इमाम बारगाह, गुलशन ज़हरा, काली कोठी, इकबाल टाउन के सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। पुलिस अफसरान ने DIG ऑपरेशंस को सिक्योरिटी इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलतें फराहम करने का मिशन। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की कोट ख्वाजा सईद टीचिंग हस्पताल आमद सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि सरकारी हस्पतालों में आने वाला हर मरीज VIP है। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों के इलाज के लिए अहसन कदम। खुसूसी प्रोग्राम की 20 अजला से 171 देही मराकज़ सेहत तक तोसी। वज़ीर प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर ने इफ्तिताह कर दिया। सेक्रेटरी बल्दियात की ज़ेर सदारत लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का इजलास हुआ। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का 2 अरब 89 करोड़ का बजट मंजूर कर लिया गया। मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों पर 30% और पेंशन में 5% इजाफे की मंजूरी दी गई। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का मास्टर डेवलपमेंट प्लान मंजूर। अर्बन यूनिट PHA एक्साइज और महकमा माहौलियात से मुशावरत मुकम्मल। हाउसिंग कानून LDA सियाहत आसार कदीमा भी राजी। अंदरून शहर आलमी सतह पर सियाहती सरगर्मियों को पजीराई मिलेगी। अड्डा प्लॉट से मुल्तान रोड की तामीर के मंसूबे में ताखीर से लागत में इजाफा। ठेके देने के बावजूद सड़क की तामीर पर काम शुरू न हो सका। मंसूबे के लिए अराजी हासिल न की जा सकी। मंसूबे की लागत बढ़ गई है। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। महकमा मवासलात के अफसर भी करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोने लगे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जल्दसाजी से ठेकेदार को 75 लाख रुपए की अदायगी कर दी। ज़राए के मुताबिक चेक तो जारी किया लेकिन वसूल करने वाले का कहीं नाम नहीं था। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की मतलूका वक्फ इमलाक बोर्ड की फ्रांसिक ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अफसरान की जानिब से प्राइवेट अफराद को सस्ते दामों अराजी फरोख्त करने का इंकशाफ। लाहौर के मौजू मोहता सिंहवाला में 130 कनाल अराजी वागुजार न हो सके। मुल्क में हॉकी के मैदान सजाने की तैयारियां तेज हो गईं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कोरिया, जापान, मलेशिया और अमान की फेडरेशन से राबते। सेक्रेटरी जनरल PHF हैदर हुसैन की FIH के सदर तैयब इकराम से मुलाकात हुई। इंटरनेशनल टीमों की पाकिस्तान आमद पर सिक्योरिटी और मेज़बानी के अमूर का जायजा लिया।